किया, डिबेंचर का क्या किया, रीपेमेंट किया, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, अब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस क्या है, तो मर्जर का मतलब दो कंपनी क्या होती है, मिक्स होती है। एक्विजिशन मतलब एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया है। तब सर ये केस में क्या होता है, तो ये केस में कुछ इस तरीके से होता है, दो कंपनी ने मर्ज किया, जैसा फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ध्यान दो, एक्विजिशन मतलब शेयर्स परचेस कर लिए, तो यहाँ पे ध्यान दो, जैसा भी सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने कंपनी ए ने कंपनी बी को क्या किया, एक्वायर किया, एक्वायर किया मतलब परचेस किया, तो कंपनी बी के शेयर होल्डर का क्या, कंपनी बी के शेयर होल्डर का क्या, तो कंपनी ए क्या करेगी, या तो न्यू शेयर देगी, ओल्ड शेयर कैंसिल कर देगी, न्यू शेयर देगी, या तो क्या करेगी, कैश दे देगी, पैसा दे देगी, मनी दे देगी। तो ये जो पैसा आया ये सब हो गया, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम पे। तो ये सब बेनिफिट किसका था, शेयर होल्डर्स का था, इन्वेस्टर का था। अब कंपनी का बेनिफिट क्या, कंपनी का बेनिफिट क्या, तो कंपनी का पहला बेनिफिट अप टू डेट इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन। द अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी। टाइम टू टाइम डिपॉजिटरी क्या करेगा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेगा, कंपनी को प्रोवाइड करेगा, किसको, कंपनी को, मतलब कंपनी को कोई डिटेल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कंपनी को कोई डिटेल मेंटेन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट, cost, efforts and time involved in printing and distribution of certificate in case of new issue, bonus transfer etc saved। जैसा अभी न्यू सिक्योरिटी है, ट्रांसफर करने के टाइम पे सब सर्टिफिकेट तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, प्रिंट का कॉस्ट, प्रिंट के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम, ये सब क्या होता है, सेव हो जाता है, क्योंकि अभी डायरेक्टली अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर है, डायरेक्टली क्रेडिटेड हो जाता है। नेक्स्ट, बेटर इन्वेस्टर एंड कंपनी रिलेशनशिप, the complaint arising out of loss of certificate, signature difference, long lapse of time is executing request, etc. is sustainably reduced। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले कंप्लेन आता था, टाइम हो गया बट अभी तक क्या नहीं हो गया, अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो गया, टाइम हो गया अभी तक शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर नहीं हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अभी क्या होता है, अब फास्ट ट्रांजेक्शन होता है, जैसे अभी एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एसबीआई में जाओ, एसबीआई में जाओ तो कोई भी प्रोसेस को टाइम लगाते हैं उन लोग, कोई भी प्रोसेस को टाइम लगाते हैं। लेकिन अभी वही आप आईसीआईसीआई में जाओ, बीसीसीबी में जाओ, हर एक प्रोसेस में एकदम फास्ट टेक्निक है, फास्ट प्रोसेस होता है। तो आपके माइंड में रेपुटेशन किसका अच्छा है, एसबीआई का या बीसीसीबी का, एसबीआई या बीसीसीबी का। सर बीसीसीबी कौन सा बैंक है, बेसिन कैथलिक बैंक है। आपके माइंड में किसका रेपुटेशन अच्छा है, आप क्या बोलोगे, कौन सा बैंक एकदम अच्छा है वो बैंक में अकाउंट ओपन करने का, एसबीआई या बीसीसीबी, एसबीआई। ये जमीन का बोलना है, जमीन एसबीआई में एक पासबुक प्रिंटिंग को जा, मालूम पड़ेगा तेरे को, बीसीसीबी में जाएंगे, रीजन हर एक काम परफेक्ट और फटाफट। तो इसके वजह से क्या हो जाता है पता है, बेटर कम्युनिकेशन एंड गुडविल क्रिएट होता है बैंक का, और यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे कंपनी का। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, क्यों, तो बेटर एंड क्विकर सर्विस कैन प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। क्यों, तो अभी मैंने फॉर एग्जांपल ट्रांसफर के लिए मैंने अप्लाई किया, तो कुछ चंद मिनटों में, कुछ मिनट्स में, कुछ आवर्स के अंदर ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो जाता है। सो फॉर बिकॉज ऑफ क्विकर सर्विस एंड बेटर सर्विसेज इट अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से सब पैसा इंडिया में आता है। ओके okay? एक बार फटाफट फटाफट अभी तक जो भी पढ़ा है वो एक बार गो थ्रू कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइम देता हूँ तुम लोग को 10 मिनट का, अभी 37 हो रहा है, 47 तक का टाइम है तुम्हारे पास, 10 मिनट का टाइम, लेकिन सोने का नहीं, जागते रहने का। टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास है।
सोने का नहीं है, जागने का है। थैंक यू वेदांत, नेक्स्ट टाइम से फोन कर दिया कर लेक्चर टाइम में करके। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन है? तो पहला है डिपॉजिटरी, फिर नेक्स्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, फिर है बेनिफिशियल ओनर एंड लास्ट में द इशुअर। द इशुअर, इशुअर कौन? तो कंपनी। इशुअर कौन? कंपनी। तो ये चार लोग हैं, चार पार्टिसिपेंट्स है डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर। चलो सबसे पहला है डिपॉजिटरी। इधर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ध्यान देना इधर पे। डिपॉजिटरी, it is an organization like central bank where securities are held in electronic form at the investor request। ध्यान से सुनना, गलती किधर करता है? कस्टडियन कौन? डिपॉजिटरी है। कस्टडियन कौन? डिपॉजिटरी है। लेकिन डील कौन करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करता है। जैसे अभी सेंड अपने सब डिटेल आरबीआई के पास है, लेकिन हमारे साथ डील कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, सिक्योरिटीज किसके पास है? पार्टी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास नहीं है। किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन सच सिक्योरिटीज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर सिक्योरिटी। देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस टू इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी। जैसा आरबीआई का, आरबीआई डायरेक्टली डील नहीं करता है कस्टमर के साथ में। किसके थ्रू डील करता है? कमर्शियल बैंक के थ्रू। इसके लिए इट वर्क्स एज लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। देखो इधर ये पॉइंट आया, इट वर्क एज लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, इट वर्क्स एज लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। थोड़ी देर पहले इधर पे हम लोग ने देखा था, ये रहा, इधर गया, ये रहा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पिक्चर में आता ही नहीं, क्योंकि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो डिपॉजिटरी का ही पार्ट है जिसको काम पे रखा हुआ है। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इट इज एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। इट इज एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। तो सिंपल सी बात है, ये किसके लिए काम करता है? कंपनी के लिए काम करेगा या डिपॉजिटरी के लिए काम करेगा? इट वर्क्स फॉर कंपनी और डिपॉजिटरी। सो बट ऑब्वियस सर, इट वर्क्स फॉर डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के लिए काम करेगा वो। आगे, डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट। ध्यान देना, रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट। इट एंजॉयज द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन स्पेसिफाइड अंडर सेबी रेगुलेशन 1996। ध्यान देना, ये सब हाईलाइट करो, सब ऑब्जेक्टिव के पार्ट है, इंपॉर्टेंट है ये। डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट, एंड इट इज एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी। ध्यान देना, रजिस्टर्ड किस में होता है? सेबी एक्ट में, एंड अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी। Registered under SEBI Act, appointed by depository, and DP act a link between depository and investor, depository and investor। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का Depository and साथी। investor।
depository and investor. It directly deals with customers and sends statement of account periodically. जैसे अपने पास कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपने को पासबुक देते हैं, हम पासबुक से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पासबुक प्रिंट करके हमको स्टेटस मालूम पड़ता है. और कभी कभी आपने कंपनीज में देखा होगा, बड़े बड़े कंपनीज या बड़े बड़े बिजनेस के लिए वो स्टेटमेंट भेजते हैं, वो साइड में पंच किया हुआ एक पट्टी दिखती है, उसके अंदर सब डिटेल है, कितना पैसा आया कितना गया सब डिटेल, डेबिट क्रेडिट सब डिटेल, सब पर्टिकुलर्स दिया होता है वहां पे. तो सिमिलरली ये भी क्या करता है, स्टेटमेंट सेंड करता है, किसको, कस्टमर्स को. इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक. इट फैसिलिटेट्स डीमटेरियलाइजेशन. डीमटेरियलाइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. It credits securities in the event of right issue, bonus issue, etc. It handles instant transfer like payout, like dividend, interest, etc. On the spot debit credit. It settles trade electronically. Following can work as a DP. Following can work as a DP. Financial institution, बैंक. बैंक कैन वर्क एज ए डीपी. अगर आप कभी आप देखो एसबीआई डीमैट, आप एसबीआई में कभी गए होगे, इवन आप मेरे को बीसीसीबी में भी कभी दिखा था डीमैट के लिए, बराबर है, बीसीसीबी में भी दिखा था, एसबीआई में तो पक्का दिखा रहता है, एंट्री मारते तो एक आदमी बैठा रहता है डीमैट अकाउंट के लिए, फॉर डीमैट कॉन्टैक्ट सो एंड सो पर्सन. अप्रूव फॉरेन बैंक. कस्टोडियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑपरेशन ऑफ असेट्स फंड. स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी, रजिस्टर टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट. तो इतने लोग क्या कर सकते हैं, डीपी बन सकते हैं. द डीपी मेंटेन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर. जैसा बैंक अकाउंट ओपन करता है तो अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबर होते हैं. द डीपी हैज अ यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन. क्या लिखा है, डीपी हैज अ यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन. बेनिफिशियल ओनर के लिए तो नंबर होता ही है, अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी के लिए नंबर होता है, साथ में डीपी के भी यूनिक नंबर होते हैं. बाद में देखेंगे, आज के लेक्चर में नहीं, आगे आएगा उधर पे. एंड द लास्ट पॉइंट, बेनिफिशियल ओनर. बेनिफिशियल ओनर, इसको हम अकाउंट होल्डर भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं. ओके चलो. तो बीओ, बेनिफिशियल ओनर. बीओ मतलब बेनिफिशियल ओनर. बेनिफिशियल ओनर इज द इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटी. आगे देखो, who has availed the services of depository participants. BO is entitled to all rights, benefits and subject to all liabilities with respect to security held by depository. Liability बोला मतलब फॉर एग्जांपल कुछ पेमेंट करने का है. राइट्स एंड बेनिफिट बोला मतलब बोनस शेयर्स मिल सकता है, राइट शेयर्स मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है बेटा, आगे के लेक्चर में सब पढ़ेंगे हम लोग. मेरे को पता है पीछे टेक्स्ट बुक के अंदर तू देख के आ गया इधर पे कितना डिजिट का होता है, बिकॉज तेरे को डिजिट का, तेरे को अभी तक को इतना नॉलेज भी नहीं होना चाहिए कितने डिजिट का ही है. टेक्स्ट बुक में से पीछे से देख लिया, आगे क्या चले, आगे है उधर पे, और इधर पे आके क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके चलो. सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीओ के पास, अभी बोलेंगे देखो, मेरे को एक बात बताओ, डीमैट फॉर्म में शेयर्स किसके पास होते हैं, बीओ के पास होते हैं या डिपॉजिटरी के पास होता है, बीओ के पास होते हैं या डिपॉजिटरी के पास होता है. Who is the custodian, बीओ और डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के पास होता है. तो जब इंटरेस्ट मिलता है, जब डिविडेंड मिलता है तो बीओ को मिलता है, बीओ को. ऐसा नहीं बोलेंगे अभी कस्टडियन कौन है, डिपॉजिटरी, तो बीओ को ये मत दो, कस्टडियन को दो, नहीं. तो सिमिलरली कुछ पेमेंट वगैरह करने का है या कुछ लाइबिलिटी निकलती है, तो लाइबिलिटी के लिए भी कौन लाइबल है, बीओ लाइबल है, डीपी या डिपॉजिटरी लाइबल नहीं है. The BO can also called a client of depository and DP. BO or client is required to open demat account with DP for electronic handling of security. BO has to pay charges to DP for availing the security. अभी एग्जांपल देता हूं, अगर आपको बैंक की सर्विसेज का लाभ उठाने का है, बैंक की सर्विसेज का बेनिफिट उठाने का है,
तो आप आरबीआई के पास नहीं जाते, आप किसके पास जाते हो? कमर्शियल बैंक के पास जाते हो। किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। सिमिलरली डीमैट अकाउंट ओपन करने का है तो डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जाओगे, यू विल गो इन बैंक। बैंक इट इज ऑल्सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। PO is given a unique account number in which securities are held. जैसा बैंक अकाउंट होता है वैसा क्या होता है, यहाँ पे यूनिक अकाउंट नंबर होता है। एंड लास्ट में आता है इशुअर कंपनी। लास्ट में क्या आता है? इशुअर कंपनी। तो इशुअर कंपनी के अंदर इट मींस कंपनी विच हैज इशूड सिक्योरिटी विच आर डीमटेरियलाइज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। एंड लास्ट पॉइंट, इट मस्ट रजिस्टर्ड विद डिपॉजिटरी। ये इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है वो कंपनी डीमैट नहीं कर सकते। तो डीमैट करने के लिए पहला क्या करने का? डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। कौन करेगा? इशुअर कंपनी रजिस्टर करेगा। कौन सा कंपनी? इशुअर कंपनी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या कवर किया? हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन कवर किया। इंट्रोडक्शन के बाद में मीनिंग किया। मीनिंग के बाद में इंपॉर्टेंस किया। इंपॉर्टेंस के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट्स किया। ये 4 पॉइंट हमारा आज के लेक्चर में पढ़ के हो गया, 9.1 से लेके 9.4 तक। ओके, इसके बाद का हम लोग कंटिन्यू मंडे के लेक्चर में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं अभी डायरेक्टली मंडे को। चलो बाय बाय बच्चों। ओके बच्चों लोग, चलो बाय बाय, टेक केयर। मंडे के लेक्चर को मिलते हैं अभी अपन। बीके में डाउट था? बोल बीके में क्या डाउट था? बाकी लोग, आप लोग जाने का जा सकते हो। ये जमीन को कुछ डाउट है बीके में, उसका डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं। चलो बाय बाय बाय। सर व्हाट इज द ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन? देख, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन क्या होता है, ध्यान से सुन। सपोज फॉर एग्जाम्पल तेरे असेट का वैल्यू 10,000 है। तेरे असेट का वैल्यू 10,000 है। अब तूने वो असेट को बैलेंस शीट के अंदर 15,000 दिखाया, 15,000 दिखाया, तो तूने ज्यादा दिखाया, दैट इज ओवर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन इसका उल्टा। तो टर्म को तोड़, ओवर का मतलब मोर, वैल्यूएशन का मतलब रिकॉर्डेड, मोर रिकॉर्डेड। अंडर वैल्यूएशन मतलब अंडर, लेस, वैल्यूएशन मतलब रिकॉर्डेड, तो अंडर रिकॉर्डेड, लेस रिकॉर्डेड। तो ओवर वैल्यूएशन में हमने ज्यादा दिखाया है, अंडर वैल्यूएशन में हमने कम दिखाया, तो अभी उसको हमको उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूएशन मतलब वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्डेड मोर देन एक्चुअल, और अंडर वैल्यूएशन मतलब लेस देन एक्चुअल। जमीन समझा क्या? ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन क्या है? ओवर वैल्यूएशन में ज्यादा रिकॉर्ड किया है, अंडर वैल्यूएशन में कम रिकॉर्ड किया है। दैट इज ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। समझ गया? ऐड करना है क्या? अभी सपोज फॉर एग्जांपल तूने ओवर वैल्यूएशन किया है, तूने ज्यादा किया है, तूने ज्यादा रिकॉर्ड किया है, तो अब तू क्या करेगा? अब क्या करेगा? ऐड करेगा, लेस करेगा? पिलिशा ने लेस बोल दिया, जमीन तू बोल लेस करेगा। और तू ओवर वैल्यूएशन, और तू सॉरी तूने अंडर वैल्यूएशन किया, कम रिकॉर्ड किया है, तो अब क्या करेगा? जमीन ऐड करेगा। दैट्स इट, खत्म। समझा गया? ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं अभी मंडे को। चलो हैप्पी संडे। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।